ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, बहुत सी क्वेरीज मुझे आ रही है कि सर आपका यूजीसी नेट कैसे क्लियर हुआ, आपने किस तरह से इसकी प्रेपरेशन की, और प्रेपरेशन के दौरान आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली। और मेरी जो जर्नी रही है वो काफ़ी लंबी है एजुकेशन के साथ, टीचर एजुकेशन के साथ। मैं पिछले लगभग 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 2009 से मेरा एजुकेशन की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो नेट जो है, यूजीसी नेट और जेआरएफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि एनटीए कंडक्ट करती है। मुझे बहुत सी बातें सुननी पड़ती थी कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटी से कि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है। तो बिना मेहनत के कोई भी चीज़ कभी भी अचीव नहीं कर सकते आप। तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो और मुझे भी करनी पड़ी। तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, टीचर एजुकेशन से जुड़ा हूँ, बीएड कॉलेज में, एमएड कॉलेज में पीएचडी एजुकेशन के स्टूडेंट को टीच करता हूँ। तो मुझे एजुकेशन का जो यूजीसी नेट है, जेआरएफ, और यूजीसी नेट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, वो क्वालिफाई करना था। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। हाँ, मुझे शुरू में दिक्कत हुई। शुरू में एक दो बार मुझे लगा ऐसा कि पेपर बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैं इसको अचीव कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया, हार्ड वर्क किया। मैं कह सकता हूँ कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए जब आप इस प्रोफेशन में आते हो, टीचिंग प्रोफेशन में आते हो। तो मैंने उस प्रोफेशन के अंदर जो एक कहते हैं ना कि जुनून जो होना चाहिए, वो जुनून अपने अंदर पैदा किया। तो 2 बार मैंने एजुकेशन का नेट क्वालिफाई किया, जिसमें मेरा जो टारगेट था वो जेआरएफ, तो मेरी एज के मुताबिक मुझे नहीं मिलना था, लेकिन मैंने जेआरएफ के रिगार्डिंगली जो कट ऑफ था जेआरएफ का परसेंटाइल में, वो 99 पॉइंट समथिंग था, वो अचीव किया। दूसरा, मैंने यूजीसी नेट एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया। तो मैंने एजुकेशन 2 बार इस पेपर को क्वालिफाई किया। सेकेंडली, मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इस पेपर को क्रैक किया है। और देखिए, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर इक्वल काम किया है, और पेपर 1 में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश किया। जो मेरी कैपेबिलिटी, मेरे टैलेंट के मुताबिक मुझे लगता है कि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। अभी भी जून में और दिसंबर के पेपर में, दिसंबर का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें मैं सोशोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट को दोबारा से सोच रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई एक फिर से पेपर को दूं। तो ये जो जुनून है, ये जो पैशन है टीचिंग के रिगार्डिंगली, ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। अदरवाइज़ आप एक अधूरे मन से पेपर देने जाओगे, एक फॉर्मेलिटी के लिए पेपर देने जाओगे, तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लिस्टर क्लियर होने चाहिए।